अस्सलाम वालेकुम। सैयद एहतेशामुल हक आपके साथ आज फिर एक माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली के प्रोग्राम के साथ। हमने अपने लास्ट गुफ्तगू में मुल्तान के बारे में जिक्र किया था कि किस तरह सिटी ऑफ सेंट्स जो बुजुर्गों का शहर था उसको हमने एक कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है। मुल्तान में हमने जिक्र किया कि वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइज डंप साइट भी नहीं है। लैंडफिल को छोड़ दीजिए, महफूज डिपॉजिट फैसिलिटी इंजीनियर लैंडफिल को तो आप छोड़ देना, वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज डंप भी नहीं है। जहाँ जहाँ एक्सकवेशन हुई थी वहाँ पर डंप करके हमने बेतहाशा तबाही फैला दी है अंडरग्राउंड वाटर की और एयर इमिशंस की। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो एक उससे बड़ी एक मायूसी सी होती है उससे कि 2010 में इंटरनेशनल डोनर्स ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके एक महफूज कचरे को ठिकाने लगाने की जगह बनाकर दी थी। ये उसको मैं कहूँगा कि जायका लैंडफिल, इसलिए कि उसमें जापान की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है जिसको कहते हैं सकूका। सकूका टेक्नोलॉजी में ये है कि ये लीचे को ड्रेन करने का एक पाइपिंग का सिस्टम है। लाइनर लगाने के बाद इम्पेरियस लेयर के बाद इसके ऊपर एक सीरीज ऑफ द पाइप लगाने के बाद इसका जो लीचे है उसको एक लीचे वेल में ले जाया गया था और वहाँ से अगर लीचे निकाल के ट्रीट करते रहते और सही तरह से इसको ऑपरेट करते तो कोई मसला नहीं था। लेकिन बद एहतियाती से, बद इंतज़ामी से, बुरे ऑपरेशन से, ऑपरेशन की नो हाउ ना होने से वो सारे जो गैस वेल्स थे वो भी तबाह हो गए। अंडरग्राउंड जो पाइपिंग सिस्टम था वो भी ख़राब हो गया। जो पंपिंग सिस्टम था लीचे को पंप करने का, पंप ख़राब हो गया तो नोबडी गॉट इट रिपेयर्ड। सो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट को अब देखें कि डोनर पैसे देते हैं और हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के देते हैं और हम उसको अपनी कोताहियों की वजह से, टेक्निकल नो हाउ ना होने की वजह से और नेग्लिजेंस से तबाह कर देते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि इस जो महफूज तरीन उस वक्त का डंप साइट होना चाहिए था या लैंडफिल होना चाहिए था, उस जगह को जब मैंने विजिट किया, इट वाज आई थिंक लास्ट ईयर, तो जो पीने के पानी का ट्यूबवेल लगा हुआ है कोई 200 मीटर दूर, उसके पानी में मीथेन की स्मेल आ रही थी। तो अब बेतहाशा, और इसमें इस वाले डंप साइट की जो लीचे है उसमें बेतहाशा हैवी मेटल्स हैं, मतलब उसमें कैडमियम भी है, उसमें दूसरे भी हैं। इनका मैं जिक्र करूँगा बाद में जब हम लीचे को डील कर रहे होंगे। लेकिन उसमें हैवी मेटल्स हैं और अब वो क्योंकि लाइनर सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया है, लीचे सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है कि हमें बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कि हमें डोनर एजेंसीज पैसे देती हैं और हम और बना के भी देती हैं और टेक्नोलॉजी भी देती हैं और फिर हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अच्छा, इसके अलावा सकूका सिस्टम जो है ना वो एक सिस्टम है, लेकिन उसके बाद यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन कमीशन की स्पेसिफिकेशन है, उसके बाद यूएसईपी के स्पेसिफिकेशन है,
महफूज लैंडफिल्स बनाने के। तो जनरली पाकिस्तान में जो US EPA का हम जब सबटाइटल D जो कि इसका MSW के लिए है उसका उस पे बेस करके जब हम बनाते हैं तो वो यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कमीशन के स्पेक को भी मीट करता है और सारे इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उनसे मीट करता है, लोकल कवानीन से बहुत ज़्यादा एक्सीड करता है। और फिर यह है कि उससे अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट नहीं होता, उससे एयर इमिशंस नहीं होती, उससे सॉइल कंटामिनेशन नहीं होता। तो इन सब पे हम आगाही के इस प्रोग्राम में बात करते रहेंगे ताकि आपको ये आगाही हो कि हम अपने माहौल के साथ क्या कर रहे हैं, हम मौसमियाती तब्दीली में किस तरह उसको बढ़ा रहे हैं कि हम उसको इन्हांस कर दें कि एडवर्स इम्पैक्ट जो उसके ख़राब असरात हैं वो बढ़ते ही जाएं, क्योंकि हमारी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो पर्सनल आगाही है वो इतनी कम है कि हम अपने डिसीजन मेकर्स को, ऑपरेटर्स को ये कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं अभी तक, या हमने तवज्जो नहीं दी इस पे कि ये अगर आपने कचरा उठाना है और उसको उसके लिए अब तो ये है कि मैंडेटरी फीस भी बना दी है पंजाब ने। तो भाई आप सेफ डिस्पोजल साइट तो दो ना, आप डिजास्टर पर डिजास्टर क्रिएट किए जा रहे हैं इन डम्प्स के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि हम इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाल सकते हैं, मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और अपना ख्याल रखिए, अपना मशवरा दीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, इसको फैलाइए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।